प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर विषय शिक्षा शास्त्र के पेपर डायमेंशंस इन एजुकेशन हिंदी में शिक्षा में आयाम पेपर कोड EDU 202 की 5th यूनिट के 5.2 सब यूनिट का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा पर वैश्वीकरण के प्रभाव। वैश्वीकरण एक विश्वव्यापी प्रक्रिया है। वैश्वीकरण वर्तमान समय के व्यापारिक माहौल की ऐसी अवधारणा है जो पूरे विश्व को एक मंडल अथवा केंद्र बनाने की ओर अग्रसर है। वैश्विक ग्राम की संकल्पना को साकार करने का लक्ष्य लेकर बढ़ती वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने समाज के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने समाज के सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षा को भी गहरे से प्रभावित किया है। वैश्वीकरण मूलतः एक आर्थिक प्रक्रिया है क्योंकि वर्तमान समय में बाजार की नीतियां सभी स्थानों पर लागू होती हैं, चाहे वह शिक्षा ही क्यों ना हो। अतः वैश्वीकरण की प्रक्रिया में शिक्षा को सकारात्मक व नकारात्मक दोनों पक्षों में प्रभावित किया है। अतः हम अपने इस अध्ययन में वैश्वीकरण के शिक्षा पर प्रभाव को दो पक्षों में करेंगे अध्ययन। पहला सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। तो हम पहले सकारात्मक बिंदुओं की चर्चा करेंगे और फिर नकारात्मक बिंदुओं की चर्चा करेंगे और इस प्रकार हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि वैश्वीकरण ने शिक्षा को कितना और किस तरह प्रभावित किया है। तो आइए देखते हैं कि वैश्वीकरण ने शिक्षा को सकारात्मक रूप से कैसे प्रभावित किया है। इसको हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो हमारे कुछ बिंदु जो हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। पहला है साक्षरता में वृद्धि। अगर देखा जाए कि वैश्वीकरण ने शिक्षा को किस तरह प्रभावित किया है तो वैश्वीकरण की वजह से साक्षरता में वृद्धि हुई है और ये एक ऐसी पहचान है जिससे पता चलता है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार काफ़ी हुआ है। चूँकि वैश्वीकरण में सभी विश्व के देश एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो निश्चित ही रूप से उन्होंने साक्षरता में वृद्धि की है। नंबर 2 है शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी व संचार तकनीकी के नवीनतम साधनों की सर्वसुलभता। इस प्रकार अगर देखा जाए तो शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार की तकनीकी के नवीनतम साधनों का जो प्रयोग शुरू हुआ है ये हम वैश्वीकरण के प्रभाव के रूप में इसको देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस का जो प्रक्रिया है ये भी इसमें शामिल की जा सकती है क्योंकि ये भी हमारी सूचना प्रौद्योगिकी संचार प्रौद्योगिकी का एक भाग हो जाता है कहीं ना कहीं। तो ये ऑनलाइन क्लास में देखिए हम और आप जुड़ करके पढ़ाई कर सकते हैं और इसको विदेशों से भी जोड़ा जा सकता है। तो इस तरीके से देखिए कि शिक्षा में तकनीकी का सूचना प्रौद्योगिकी का कितना प्रयोग हो रहा है और ये कितना लाभान्वित कर रहा है आज के इस कोरोना काल में हम सबको, और हम लोग शिक्षा से तनिक भी दूर नहीं हैं। तो ये एक बहुत सकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ता है कि शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार तकनीकी के नवीनतम साधनों की जो सर्वसुलभता हो गई है ये बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट है रोजगार अवसरों का सृजन। तो अगर देखें कि वैश्वीकरण ने शिक्षा पर कितने प्रभाव डाले हैं तो ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभाव यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है कि रोजगार अवसरों का सृजन, कितने ही नए नए रोजगार का सृजन हुआ है। जब विभिन्न देश आपस में मिलकर कार्य करते हैं और आदान प्रदान करते हैं ज्ञान का तो इस तरीके से नए नए रोजगार का सृजन होता है और कितने ही बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये भी एक बहुत ही सकारात्मक पक्ष है वैश्वीकरण का शिक्षा पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षा से उत्पादकता में वृद्धि। तो एक ये बिंदु यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है कि जो शिक्षा का ज्ञान है उसका हमने उत्पादन प्रोडक्शन में बहुत मदद लिया और इससे उत्पादन में बहुत वृद्धि भी हुई है। तो ये वैश्वीकरण का एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव है कि वैश्वीकरण की वजह से ये शिक्षा से उत्पादन में बहुत सी वृद्धि हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है ज्ञान और तकनीकी का अप्रतिबंधित वैश्विक आदान प्रदान। तो ज्ञान व तकनीकी का अप्रतिबंधित वैश्विक आदान प्रदान के अर्थ में अगर हम देखें कि वैश्वीकरण ने किस प्रकार शिक्षा का प्रभावित किया है तो देखिए कि ज्ञान और तकनीकी
पूरे विश्व में विभिन्न देशों के माध्यम से एक दूसरे को ज्ञान पहुंचाया जा रहा है और ये जो आदान प्रदान है अप्रतिबंधित है। तो इससे कितना लाभान्वित हो रहा है विश्व का प्रत्येक देश और किस प्रकार ज्ञान प्रत्येक देश को आगे ले जाने में सहयोगी साबित हो रहा है। अगला पॉइंट है संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण पर भी वैश्वीकरण की वजह से बहुत प्रभाव पड़ा है और संस्कृतिकरण जो है काफ़ी प्रभावित हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है वैश्विक शिक्षा की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान करना। तो आप देखिए वैश्विक शिक्षा का मतलब ये है कि पूरे विश्व में शिक्षा का जो एक विस्तार हुआ है, सभी देशों ने एक दूसरे को अपनी शिक्षा का आदान प्रदान किया है। इस तरीके से वैश्विक शिक्षा का जो एक विचार है वो उत्पन्न हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा फैल भी गया वैश्वीकरण के प्रभाव से। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं कि विद्यालयों में नामांकन का प्रतिशत बढ़ा है। तो किस प्रकार विद्यालयों में नामांकन का प्रतिशत बढ़ा, ये वैश्वीकरण का प्रभाव है कि विद्यालय में पढ़ने के लिए बच्चे आने लगे हैं और नामांकन की संख्या बहुत बढ़ गई है। नेक्स्ट पॉइंट है निरक्षरता में कमी आई है। बिल्कुल निरक्षरता में कमी आई है। जब ज्ञान बढ़ रहा है, शिक्षा बढ़ रही है, साक्षरता बढ़ रही है, तो इस प्रकार निरक्षरता में कमी आई है और शिक्षा पर यह प्रभाव वैश्वीकरण का ही है जो सकारात्मक है। नेक्स्ट पॉइंट है शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। तो आप देखिए कि किस प्रकार शिशु मृत्यु दर में कमी आई, क्योंकि शिक्षा का प्रसार बहुत सकारात्मक बिंदु होता है जिसकी वजह से हम ज्ञान के माध्यम से शिशु मृत्यु दर में भी कमी ला सकते हैं और आई भी है। नेक्स्ट पॉइंट है औसत जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। सकारात्मक तरीके से जीने में और व्यवस्थित तरीके से जीने में, अनुशासित तरीके से जीने में वैश्वीकरण ने जो हमारे शिक्षा पर और चीज़ों पर लाभ डाला है, तो हमारे जीवन प्रत्याशा में भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि वैश्वीकरण का शिक्षा पर सकारात्मक बहुत अधिक प्रभाव है और ये बहुत हद तक जो है शिक्षा को जो है आगे ले जाने में उचित साबित हुई है। परंतु चूंकि हर चीज़ का, प्रत्येक बात का एक नकारात्मक पक्ष भी होता है, तो आइए वैश्वीकरण का शिक्षा पर थोड़े से नकारात्मक बिंदुओं पर भी चर्चा कर लेते हैं। पहला है शिक्षा में निजीकरण और व्यापारीकरण को बढ़ावा मिला है। तो शिक्षा में निजीकरण को बढ़ावा मिला है, आप इसको कह सकते हैं। दूसरा है कि शिक्षा को बाजार की वस्तु बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो है वह हम ये देख सकते हैं कि शिक्षा को ज्ञान और मूल्यों से हटकर हम उसको एक आदान प्रदान की वस्तु बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और आप कह सकते हैं कि इस तरीके से जो है वैश्वीकरण के कारण शिक्षा का विस्तार शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक व्यापक और तीव्र गति से हुआ है। तो शहरों में चूंकि वैश्वीकरण का प्रभाव ज़्यादा पड़ा है, तो ग्राम थोड़े से पीछे रह गए हैं, कह सकते हैं। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि वैश्वीकरण के प्रभाव से वर्तमान शिक्षा में संस्कारों का अभाव और मूल्यों का पतन दृष्टिगत होने लगा है। तो हमें अपने मूल्यों और संस्कारों से हम थोड़ा सा दूर हो गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं कि पिता तुल्य समझे जाने वाले शिक्षक शिक्षार्थी संबंधों में औपचारिकता का समावेश हो गया है। बिल्कुल जिस तरीके से पहले की शिक्षा थी, अब आजकल हम औपचारिक रूप से, फॉर्मल रूप से बात करने लग गए हैं। और आप देख सकते हैं कि इससे पाठ्यक्रम में आध्यात्मिकता व नैतिकता की उपेक्षा होने लगी है और सूचना प्रौद्योगिकी, तकनीकी व संचार साधनों का समावेश किया जाने लगा है। और आप नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं कि मुक्ति का साधन माने जाने वाली शिक्षा का एक व्यावसायिक प्रक्रिया व सेवा कार्य माने जाने वाला शिक्षण अब एक व्यवसाय बनकर रह गया है। और आप देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट की शिक्षा में भावनात्मक और सौंदर्यात्मक पक्ष के स्थान पर अब ज्ञानात्मक पक्ष को अधिक महत्व दिया जा रहा है। तो ये जितने भी बिंदु हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ये नकारात्मक हैं जो वैश्वीकरण के कारण शिक्षा पर आए हैं। पर अगर इसके निष्कर्ष के तौर पे हम देखें तो वैश्वीकरण ने सकारात्मक बिंदुओं को ध्यान दें तो वैश्वीकरण ने शिक्षा पर ज़्यादा सकारात्मक पक्ष डाला है। और अगर हम अपने संस्कारों, मूल्यों का ध्यान रखते हुए अनुशासित जीवन जीते हैं तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया शिक्षा के लिए जो है वो बहुत ही सकारात्मक है और शिक्षा को बढ़ावा देने में बहुत उचित साबित हुई है। धन्यवाद।